हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों इंग्लिश प्रीमियर लीग जो इतना बड़ा लीग है वहाँ पे इंडियन प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, किसी भी क्लब में खेल नहीं पाते। बहुत सारे व्यूवर्स का क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स का भी क्वेश्चंस रहता है कि क्यों इंडिया के प्लेयर्स खेल नहीं पाते इंग्लिश प्रीमियर लीग्स में, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, बड़े बड़े फुटबॉल के लीग्स में। आज आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो ज़रूर आप कमेंट में मेंशन कर दें। हमारे इंडिया में बहुत सारे काबिल, बहुत सारे टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर्स हैं, हमें ये पता है, नो डाउट। लेकिन तब भी हमारे इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स बाहर निकल के इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे बड़े बड़े लीग्स में खेल नहीं पाते। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन अगर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो सिर्फ दो ही रीज़न हैं जिस रीज़न से एक इंडियन प्लेयर इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे लीग में खेल नहीं पाता। उन दो रीज़न्स को जानने से पहले हमें क्राइटेरिया को समझना होगा। हमें समझना होगा कि एलिजिबल कैसे होते हैं, कैसे एक प्लेयर एलिजिबल होता है इंग्लिश प्रीमियर लीग को खेलने के लिए। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि अगर आपको इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलना है तो आपकी जो कंट्री है उसकी जो फीफा रैंकिंग है वो 70 से बिलो होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ सिंस इंडिया की जो फीफा रैंकिंग है वो अबव है 70 से, इसीलिए हमारे इंडियन प्लेयर्स एलिजिबल नहीं हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग को खेलने के लिए। उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि लास्ट 2 ईयर्स में आपकी कंट्री ने जितने भी मैचेस खेले हैं उस प्लेयर को अपनी कंट्री के लिए फर्स्ट 11 में 75% ऑफ मैचेस खेला होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यही दो रीज़न है जिस रीज़न से एक इंडियन प्लेयर इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल नहीं पाता। सबसे जो मेन रीज़न है वो है इंडिया की फ़ीफ़ा रैंकिंग। अगर इंडिया की फ़ीफ़ा रैंकिंग 70 से बिलो आ जाती है तो हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एलिजिबल हो जाएंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें फ़िटनेस की, क्वालिटी की, स्मार्टनेस की, डिसीज़न मेकिंग की, तो वो एक इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो फुटबॉलर्स होते हैं और हमारे इंडियन प्लेयर्स जो हैं उनमें बहुत डिफरेंस है खेलने के स्टाइल में। तो ये बात सच है, इससे हम दूर भाग नहीं सकते। इन रीज़न्स को और इन फैक्टर्स को हम दूसरे वीडियो में डीपली समझेंगे। अगर आप उन रीज़न्स को चाहते हैं समझना, उन फैक्टर्स को चाहते हैं समझना जिन रीज़न से एक इंडियन फुटबॉलर का जो प्लेइंग स्टाइल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है इंग्लिश प्रीमियर लीग के फुटबॉलर्स से, अगर आपको समझना है तो ज़रूर आप कमेंट पे मेंशन कर दें। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better.